राजकमल प्रकाशन समूह को 80वीं सालगिरह के लिए बहुत मुबारकबाद और सत्यानंद निरुपम जी का ख़ास शुक्रिया मुझे ये मौका देने के लिए। मैं एक मज़मून लिख लाया हूँ जिसे मैं पढ़ देता हूँ आपके सामने ताकि मेरी बात कम वक्त में आसानी से आप तक पहुँच जाए। इसका उन्वान है उर्दू हिंदी नया दौर नए सवाल। बचपन से हम जिस ज़बान के बारे में जानते आए, जिसे पढ़ते और जिसमें सोचते चले आए, वो कौन सी ज़बान है? ख़ास तौर पर मुझ जैसे लड़के या लड़कियां जिनके घरों में उर्दू अखबार आए, किताबें आईं, या उन्होंने अपने आसपास लोगों को उर्दू शायरों, कहानीकारों या दानिश्वरों का जिक्र करते सुना। उन्हें कैसे मालूम हुआ कि वो जो ज़बान बोलते हैं, जिसमें पढ़ते लिखते हैं, वो उर्दू ज़बान है? हिंदी से अलग उसका एक वजूद है और उसकी शनाख्त है। हम बचपन से नहीं जानते थे कि रश्मि रथी एक बड़ी तख्लीक है, बेहतरीन रचना है, जैसे हमें मालूम था कि अनीस के मरसिए क्या हैं। हम नहीं जानते थे कि शेखर एक जीवनी, झूठा सच, कितने पाकिस्तान, कसब और गुनाहों का देवता किन किताबों के नाम हैं। जैसे हम लपक के पढ़ते थे उदास नस्लें, आग का दरिया, बस्ती, आंगन और खुदा की बस्ती। हम आबे गुम से तो वाकिफ़ थे मगर राग दरबारी से बेखबर थे। चचा छक्कन से तो हमारा खूब तारुफ हुआ मगर खट्टर काका तक हमारी रसाई नहीं हुई। और मुझे यकीन है, शुक्रिया, और मुझे यकीन है कि इनमें से कुछ किताबों के टूटे फूटे खस्ता हाल तर्जुमे हुए भी तो उनकी पहुंच बहुत दूर तक नहीं हो पाई। हमने मॉस्को से उर्दू में तर्जुमा होकर आने वाले लेखकों को हाथों हाथ लिया। पुश्किन की हुक्म की बेगम, चेखव की वार्ड नंबर 6, दोस्तोवस्की की इडियट, जुर्म सज़ा, शोलोखोफ की आदमी का मुकद्दर और गोगोल की ओवरकोट हमारे हाफिज़े का हिस्सा बनी। उनके किरदार हमारे सपनों तक में उतर आए। उन तर्जुमों की ज़बान से हमारे यहाँ के लिखने वालों ने अपने लिए उसलूब की राहें निकालीं, नई शैलियों को दरियाफ्त किया, मगर फणीश्वर नाथ रेणु, अज्ञे, मन्नू भंडारी और ओम प्रकाश वाल्मीकि जैसे बड़े लेखक हमारे लिए अनजान ही रहे। यहाँ तक कि हम उन तक भी देर में पहुँचे जो हमारी कहानियाँ लिख रहे थे। शानी, राही मासूम रज़ा, बदिउज़्ज़मा और मंजूर एहतशाम जैसे नाम हमारे पसंदीदा लेखकों की फहरिस्त से बहुत अरसे तक गायब रहे। ये बहुत हैरानी की बात नहीं है क्योंकि आज़ादी के बाद से लेकर अब तक हमने अपनी संस्कृति के जितने भी अध्याय लिखे और पढ़े हैं, उनमें जानबूझकर एक दूसरे को खुद से अलग दिखाने और ख़ुद को श्रेष्ठ बताने और समझाने के लिए अपनों को अपनों से दूर करने का एक इल्मी और किताबी तरीक़ा ढूंढ निकाला है। कभी बहुत दूर बैठा इतिहास का कोई छात्र हमारी मिटी हुई ज़बानों तहज़ीब को ठीक से खंगालेगा तो क्या अपनी हंसी रोक पाएगा? क्या वो नहीं सोचेगा कि रस्मुल ख़त यानी लिपि का एक बारीक पर्दा टांग कर अंग्रेज़ और चंद चलताऊ किस्म के सियासी बाजीगरों के हाथों हम कैसे बेवकूफ़ बनाए गए? हम लोग जो चाहते हैं कि हमारे लिखने वालों को दुनिया की अजीम ज़बानों के अदब के लिखने वालों जैसा समझा जाए, अपनी ही ज़बान के एक बड़े सरमाए से सिर्फ इसलिए महरूम हैं क्योंकि इधर के लोगों को उधर के लोगों का रस्मुल ख़त पढ़ना नहीं आता। लिपि की समस्या हमसे सुलझाई नहीं जा सकी और हम इसे एक झिल्ली जैसी पतली और पार दिखने वाली दीवार को एक बड़ी रुकावट मानकर अपनी खोखली तहजीबों को जिंदाबाद कहते रहे। क्या हो सकता था जब एक उर्दू लिखने वाला ये जानता कि वो जो कुछ भी लिख रहा है वो तुरंत ही देवनागरी लिपि का लबादा ओढ़कर हिंदी के बड़े पाठक वर्ग तक पहुंच जाएगा? और क्या होता जब हिंदी के लिखने वाले को मालूम होता कि उसका लिखा सरहद के इधर और उधर रहने वाले बहुत से उर्दू के क़ारीन पढ़ लेंगे? तब क्या वो अपने लेखन के प्रति और ज़्यादा ज़िम्मेदार, हसास और संजीदा ना होता? जब उसे पता होता
कि तहजीबों और मज़हबों की ये छोटी सी दीवार फलांग कर उसकी लिखावट का परिंदा दोनों आसमानों पर एक जैसी उड़ान भरेगा, तब क्या हमारे यहाँ छिछले गैर जिम्मेदार धार्मिक नफ़रत में गले गले तक डूबे हुए लेखकों के कम पैदा होने की उम्मीद कुछ ज़्यादा न हो जाती? हम लोग जो एक अरसे से ख़ुद को एक किताब पढ़ने वाला, तहजीब याफ्ता और सच को पसंद करने वाला, साफ किरदार रखने वाला, इंसाफ पसंद समाज समझते आए, दरअसल अंदर से निहायत बुज़दिल और इनसिक्योर लोग हैं। हमें हर नई पहल जो इन दो ज़बानों को, इन्हें बोलने वाले एक जैसे लोगों को आपस में जोड़ती है, एक साजिश सी मालूम होती है। इसीलिए हमने बहुत हद तक ख़ुद को इन मामूली मेहनतों के कामों से रोक रखा है। साल में करोड़ों का जश्न कराने वाले उर्दू के इदारे, वैसे ही भव्य कार्यक्रम कराने वाली हिंदी की संस्थाएं क्यों ऐसा नहीं करती कि कुछ लोगों को उर्दू हिंदी में लिखी जा रही कविताओं, कहानियों, इतिहास और दर्शन की किताबों का तबादला कराने के काम पर लगा दें। हिंदी में उर्दू का बहुत सा सरमाया इस मामूली मेहनत और इच्छा शक्ति के न होने की वजह से अब तक पहुंच नहीं पाया है। किसी ने तर्जुमा कर दिया तो छप गया, नहीं भी छपा तो कोई समस्या नहीं। सबका काम उर्दू हिंदी में लिखी जा रही किताबों और उन पर किए जा रहे बड़े बड़े दावों से चल रहा है। नौबत यहाँ तक पहुँची कि उर्दू उन लोगों पर सियासत ने थोपी जो अपनी ज़बानों में बड़ा अच्छा अदब लिख सकते थे, और जिन लोगों की ज़बान वाकई उर्दू थी, जिन्होंने उर्दू को पाला पोसा था, जो उर्दू से प्यार करते थे, जिनके आंगन में उर्दू परवान चढ़ी थी, वो उर्दू को कठमुल्लों की ज़बान कहने लगे। उर्दू अदब का इतिहास पढ़िए तो मालूम हो जाएगा कि उर्दू दक्कन से लेकर शुमाली यानी उत्तरी हिंदुस्तान के जिन इलाक़ों में अपनी असली शक्ल के साथ वजूद में आई, वहाँ से इसे धक्के देकर बाहर निकाला गया। लेकिन इतिहास को मिटा देना वली दक्कनी की कब्र को ध्वस्त कर देने जैसा आसान काम नहीं है। हैरत यह है कि जिस उर्दू ज़बान का पहला ज़टल लिखने वाला शायर जाफ़र ज़टल्ली फर्रुख सियर जैसे डिक्टेटर के आगे डट कर खड़ा हो गया, जिसकी लाश का पता न चला मगर तारीख़ के पन्नों में उसकी जुर्रत ने ख़ुद को हमेशा के लिए ज़िंदा कर दिया, जिस ज़बान के लिखने वाले डिप्टी नज़ीर अहमद के उपन्यास अय्यामा में बेवा औरतों की शादी और मुसलमान औरतों की घरेलू ज़िंदगी और ग़ुलामी का नक्शा पेश किया गया, जिस अदब में चौधरी मोहम्मद अली रुदौलवी जैसे कहानीकार हुए जिन्होंने पर्दे की समस्याओं पर खुलकर बात की, शिया सुन्नी झगड़ों को ख़त्म करने पर जोर दिया, फैमिली प्लानिंग के फ़ायदों पर किताबें लिखीं, औरतों को अनचाही प्रेगनेंसी से रोकने की तरकीबों पर किताबचे लिखे, जहां अजीम बेग चुगताई जैसे लेखकों ने औरतों के तलाक़ के हक़ को मनवाने के लिए घुटन भरी ज़िंदगी और मजहबी जबर के हाथों कुचली जाने वाली औरतों के ताल्लुक़ से तफवीज़ जैसे नावल लिखे, जिसका मतलब ही औरतों को तलाक़ का हक़ देना होता है, वो ज़बान सिर्फ़ दिल लगी और कठमुल्लायत की ज़बान बन गई। जिस ज़बान में चकबस्त के लिखे रामायण के मंज़र हैं, कृष्ण जी और गौतम बुद्ध पर लिखी हुई मसनवियाँ हैं, नानक नाम बुलंद रखने वाली मनक़बतें हैं, जिस ज़बान में मोहम्मदी बेगम से लेकर सईदा गज़दर तक बुलंद और रोशन ख़याल औरतों की एक लंबी फहरिस्त रही है, जो ज़बान मीर से मंटो तक मजहबी मुल्लायत, शेख, वाइज़, नासह और मुल्ला के विरोध में सबसे आगे रही है, जिसका शायर दिल के टूटने को काबे के टूटने से बड़ा हादसा समझता है, उसे अगर कोई सियासत किसी ख़ास मज़हब की ज़बान कह रही है और आप मान भी रहे हैं, तो आप अतीत और भविष्य दोनों तरफ से अंधेरों में घिरे हैं। शुक्रिया। वर्तमान तो खैर जो है आपके सामने है। जिस ज़बान के लिखने बोलने वालों में अफजल की बिकट कहानी से लेकर मीरा जी की नज़मों तक इस मिट्टी का प्रेम रहा है, यहाँ का इश्क रहा है, कशका, जोगी, शंख और बांसुरी जैसे इस्तारे रहे हैं, उसे अगर नमकीन के पैकेटों पर अरबी में लिखे हुए नामों को देखकर डर जाने वाली सियासत कठमुल्लों की ज़बान कह रही है तो कोई ताज्जुब नहीं। मगर सवाल यह है कि हम और आप क्या कर रहे हैं? बस इंतज़ार। कोई मंसूबाबंद काम, कोई फहरिस्त, कोई समकालीन साहित्य की अदला बदली का तरीक़ा क्या हमारे पास है? अगर नहीं है तो न हम हिंदी के हमदर्द हैं न उर्दू के।
हम रस्मुल ख़त का ढिंढोरा पीटने वाले ऐसे बुज़दिल किताब फरोश हैं जिनके आधे बदन को लकवा मार गया है और वो नहीं जानते कि उधर उस तरफ क्या कोई रग फड़क रही है, क्या कोई दिल धड़क रहा है। एक बात और, ऊपर इन कामों और नामों को गिनाने से मेरी गरज ये है कि उर्दू को जब भी मुल्लाइयत, गद्दारी और जानिबदारी का चोला पहनाने की कोशिशें हुई हैं तो हमारे यहाँ लोगों ने गैर मुस्लिम लेखकों के नाम गिनवा कर उर्दू को एक सेक्युलर ज़बान का दर्जा दिलाने के अपने फ़र्ज़ से पल्ला झाड़ लिया है। जबकि उर्दू में ऐसे कई मुस्लिम दानिश्वर, लेखक और शायर रहे हैं जिनके यहाँ मजहबी कट्टरता और नफ़रत नाम को भी छूकर नहीं गुजरी। मैं उन अजीम लेखकों की रूहों से माफ़ी मांगते हुए आज के सियासी तनाजुर में उन्हें मुस्लिम कह रहा हूँ, जबकि उन्होंने लिखते वक्त कभी भी अपनी इस मजहबी पहचान को जहन में दूर दूर तक नहीं रखा, बल्कि कुछ ने तो इस पर तनकीद की और कुछ ने इसे सिरे से नकार भी दिया। ऐसा नहीं है कि उर्दू हिंदी के लिए कुछ लोग ज़ाती तौर पर मेहनत न कर रहे हों या पहले न करते रहे हों। अजमल कमाल ने अपने रिसाले आज में बहुत से हिंदी लेखकों का काम पब्लिश किया है, उन्हें तर्जुमा किया या करवाया है। इनमें से कुछ तो ऐसे हैं जिनका ज़्यादातर काम उर्दू में उन्हीं की वजह से आ पाया, जैसे निर्मल वर्मा और उदय प्रकाश। इसके अलावा उन्होंने हिंदी कहानियों के 3 ऐसे संकलन भी शाये किए जिनमें हिंदी की बेहतरीन कहानियों के मेयारी तर्जुमे पढ़े जा सकते हैं। इस सिलसिले में हैदर जाफरी सैयद का काम भी काबिल ज़िक्र है, जिन्होंने गिरिराज किशोर, शानी, कृष्णा सोबती और ऐसे ही कई लेखकों का काम उर्दू में मुंतकिल किया। ऐसे तर्जुमा निगारों की एक फ़हरिस्त तो थोड़ी कोशिश से बनाई ही जा सकती है, जिन्होंने दूसरी ज़बानों के साथ साथ हिंदी के काम को उर्दू में तर्जुमा करने की अहमियत को समझा। समकालीन हिंदी साहित्य की बात करें तो एहसन अय्यूबी ने इधर हिंदी उर्दू अनुवाद की बड़ी उम्दा पहल की है। वो अब तक चित्रा मुदगल और चंदन पांडे के उपन्यासों के साथ साथ अपनी किताब कहानी सफ़र में है के द्वारा हिंदी की कई तवील कहानियों के तर्जुमे कर चुके हैं। ज़ाती तौर पर मैंने और की उर्दू वेबसाइट और मैगज़ीन के ज़रिए हिंदी के बिल्कुल नए शायरों और कहानीकारों का तर्जुमा करने का ऐसा ही एक सिलसिला शुरू किया है और अब तक करीब 25 से 30 लेखकों और कवियों का काम उर्दू में तर्जुमा किया जा चुका है और ये सिलसिला बदस्तूर जारी है। अब अगर बात करें उर्दू से हिंदी अनुवाद या लिप्यांतरण की, तो इस सिलसिले में उर्दू शायरों के कई इंतखाब यूँ तो राजकमल, राजपाल, वाणी और रेख्ता से शाये होते रहे हैं, मगर उर्दू फिक्शन के लिए वैसा काम इसके मुकाबले में काफ़ी कम देखने को मिला है। अर्जुमंदारा ने अलबत्ता उर्दू से हिंदी और हिंदी से उर्दू दोनों ही तरह के तराजिम पर ज़्यादा काम किया है। उनका काम इतना ज़्यादा है कि इस वक्त कम से कम हिंदुस्तान में उनके पाए का काम इन 2 ज़बानों के हवाले से ख़ास तौर पर कहीं और नज़र नहीं आता। हाल ही में उन्होंने उर्दू के बहुत से उपन्यास और कहानियों को हिंदी के सांचे में ढाला है, जिनमें खालिद तूर का कानी निकाह, सिद्दीक़ आलम का चीनी कोठी, रफ़ाकत हयात का मीरवाह की रातें और जीम अब्बासी का सिंधु काबिल ज़िक्र हैं। हम पिछले कई अरसे से हसन जमाल की शेष पत्रिका के बाद ऐसे किसी रिसाले से महरूम हैं जो उर्दू के मेयारी और समकालीन अदब को साथ साथ हिंदी पाठकों तक पहुँचाने का फरीज़ा अंजाम दे सके। इसीलिए अब मैं अपनी जानिब से ये कोशिश भी कर रहा हूँ कि एक ऐसी ही पत्रिका और हिंदी के नाम से जल्द शुरू की जा सके। पिछले 6 वर्षों से अदबी दुनिया यूट्यूब चैनल के ज़रिए मेरा ये प्रयास रहा है कि मैं उर्दू के बेहतरीन शेरी मजमुओं, उपन्यासों और कहानियों को सुनने वालों तक पहुँचाऊँ। चुनांचे अब तक मैंने इस सिलसिले में अपनी छोटी मोटी कोशिशों के ज़रिए कम से कम 20-25 शायरों के मजमूए, उतने ही नावल और 1000 के आसपास कहानियाँ अपलोड कर दी हैं, लेकिन ये काम इतना फैला हुआ है कि इसके लिए व्यक्तिगत कोशिशों से काम नहीं चलने वाला। हमें अगर उर्दू हिंदी साहित्य का एक मिला जुला समाज बनाना है, जहाँ एक तरफ मंसूबाबंदी के साथ दोनों तरफ के तर्जुमे तेज़ी से छापकर उन्हें पढ़ने वालों तक पहुँचाने का सिलसिला शुरू करना चाहिए, वहीं दूसरी तरफ ऐसे कार्यक्रम भी आयोजित करने चाहिए जहाँ हिंदी उर्दू लेखकों को एक साथ एक जगह जमा करके उनके विचारों के तबादले का एक सुंदर सिलसिला आगाज़ किया जा सके।
एक छोटी सी तजवीज़ ये भी है कि उर्दू हिंदी को अनुवादकों के बोझ से आज़ाद करके इन दो ज़बानों को लिप्यांतरण की रिवायत की तरफ जितना ज़्यादा लाया जाए उतना हमारे दरमियान का फासला कम होगा, क्योंकि ज़ाती तौर पर मेरा मानना है कि हिंदी पाठकों का जो समाज गालिब, फैज़, जॉन इलिया और परवीन शाकिर की ज़बान को पढ़ने और समझने के साथ उसको बेहद पसंद कर सकता है, क्या वजह है कि उसे नस्र या गद्य में ज़बान की उस असल रंगीनी से महरूम रखा जाता है और ये आम ख्याल बना दिया गया है कि कहानी या उपन्यास अगर अनुवाद की सूरत में नहीं आए तो हिंदी समाज उसे समझ नहीं सकेगा। मेरी राय में ये हिंदी वालों की समझ का बहुत मामूली और सतही आकलन है। अब हमें इससे आगे बढ़ने की ज़रूरत है। इस बात के सबूत में खुद राजकमल प्रकाशन से आने वाले उर्दू के उन उपन्यासों को पेश किया जा सकता है जो अनुवाद के बजाय लिप्यांतरण द्वारा इस समाज में न सिर्फ कबूल किए गए हैं बल्कि उन्हें खूब पढ़ा और सराहा भी गया है। सिर्फ सियासत को इल्ज़ाम देने से हमारी दूरियां मिट नहीं सकती, इसके लिए हमें काम करना होगा और आगे तक करते जाना होगा। बहरहाल अपनी बात उर्दू के मशहूर कहानीकार असद मोहम्मद ख़ां की एक नज़्म सुनाकर ख़त्म करना चाहूँगा, जिसकी ज़बान तर्जुमे की मोहताजी को रद्द करती है और उर्दू की ऐसी ढेरों रचनाओं की नुमाइंदगी भी जिन्हें महज देवनागरी लिपि का लिबास पहना दिए जाने की देर है और वो जितनी इधर की हैं उतनी ही उधर की भी नज़र आने लगेंगी। नज़्म का उन्वान है रात और सीता। अंधियारे की काली मैया मन को फाड़े खाए, शमशानों के बाग डगारें अंधे कुएं बुलाएं, पगडंडी के शेष नागजी पग पग डसते जाएं, पेड़ राक्षस बादल रावण घर भुतने बन जाएं, ध्यान के इंदर पथ पे बीती घड़ियाँ उड़ती आएं, मैं सीता बनवास को निकली बिरहा की अग्नि जलाए, आगे आगे राम जी नाही पीछे लक्ष्मण नाए। शुक्रिया।